नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला आज बीकानेर दौरे पर रहे। यहां उन्होंने पहले शिव मंदिर में पत्नी के साथ पूजा अर्चना की और राज्य की खुशहाली के लिए दुआ की, तो बाद में कांग्रेस द्वारा जारी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अगुवाई में पुतला फूंककर विरोध जताया गया। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला का कहना था कि कोरोना के बाद महंगाई से आम आदमी त्रस्त है और केंद्र सरकार पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के भावों में आग लगी हुई है। कल्ला ने कहा कि हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार इस स्थिति को समझे कि कोरोना के बाद आम आदमी की हालत बहुत पतली है, ऐसे में एक्साइज ड्यूटी वापस ली जाए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महंगाई के मसले पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरने का काम राजस्थान में भी कर रही है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुपम। कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया ने पूर्व प्रधान और अपने पति की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के जरिए एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने यह बता दिया है कि वे राजनीति में आई नई जरूर हैं, पर उनके अंदर राजनीति कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि उन्होंने तमाम अपने विरोधियों को इस मंच पर भी ले आई और जनता के बीच यह संदेश भी दे दिया कि उनकी पहुंच कुशलगढ़ से लेकर राजधानी में मुख्यमंत्री तक है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया कि उनके बताए हर काम को मुख्यमंत्री बड़े ही सहज तरीके से करते हैं। जयपुर से हुए वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुशलगढ़ के पूर्व प्रधान स्वर्गीय श्री हुरतेंग खड़िया की मूर्ति का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, बांसवाड़ा नगर सभापति जैनिन त्रिवेदी के साथ ही तमाम छोटे बड़े जनप्रतिनिधि, कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी कावेंद्र सिंह सागर के साथ ही तमाम नेता मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान जितनी भी मांग कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया ने की, उन सब पर गौर किया मुख्यमंत्री ने और तत्काल कार्यक्रम में इस बात की घोषणा कर दी कि वे केवल घोषणाएं नहीं करेंगे, इनकी प्रॉपर फाइल बनवाएंगे जिससे कि इनकी डीपीआर बन सके और वस्तु स्थिति बिल्कुल सही तरीके से इनका काम भी हो सके। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि जब भी कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया उनके पास कोई भी छोटा बड़ा काम लेकर जाती हैं तो वे तत्काल उस काम के लिए स्वीकृति जारी कर देते हैं। इसके साथ ही यहाँ बताना यह भी जरूरी है कि कुशलगढ़ में इतने विकास के कार्य पहले कभी नहीं हुए जितने रमीला खड़िया के कार्यकाल में हो रहे हैं। यह जो आज का कार्यक्रम है, इससे कुछ दिन पूर्व भी कुशलगढ़ के लिए 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़कें मंजूर हुई हैं। कुशलगढ़ के पूर्व प्रधान स्वर्गीय श्री हुरतेंग खड़िया 2 बार प्रधान रहे और 2 बार उन्होंने विधायक का चुनाव भी लड़ा, पर वे विधायक के मामले में कामयाब नहीं हो सके। पर उनकी पत्नी ने पहली बार में ही झंडा लहरा दिया और जीत भी गई। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि भाजपा में संसदीय सचिव रहे भीमा भाई को उन्होंने हराया था और आज इस मंच पर भीमा भाई भी मौजूद थे। इसके साथ ही उन्होंने तमाम छोटे बड़े नेताओं के समक्ष यह प्रस्तुत कर दिया कि वे क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हैं, क्योंकि इससे पहले कभी भी लगातार इतनी योजनाएं कुशलगढ़ के लिए नहीं बनी है और ना ही इतनी स्वीकृत हुई है। बताते चले, इस कार्यक्रम से कुछ दिन पूर्व हुई 25 करोड़ से ज्यादा की सड़कों की मंजूरी भी सरकार ने दी थी और बड़े ही सहज भाव से मुख्यमंत्री ने यह स्वीकार किया कि रमीला खड़िया यानी कुशलगढ़ विधायक जितने भी काम मुख्यमंत्री के पास लेकर जाती हैं वे उन्हें बड़े ही सहज ढंग से कर देते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री यह बताना भी नहीं भूले कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से लेकर के सरकार के तमाम विभागों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि ट्राइबल बेल्ट यानी जनजाति क्षेत्र के विकास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। कोटा से बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सचिन ओझा। सोशल मीडिया के जरिए मांगी रिश्वत, लेकिन फिर भी एसीबी के हाथों से नहीं बच पाया अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। आज झालावाड़ में की कार्रवाई और 10,000 रुपये की घूस लेते हुए पकड़ा गया अधिकारी। बिल पास करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। कोटा की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए झालावाड़ जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को 10,000 रुपये की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत की राशि उन्होंने अपने कार्यालय में लगी टैक्सी के बिल के भुगतान के एवज में ली थी। साथ ही रिश्वत की राशि के लिए लंबे समय से वह टैक्सी मालिक सवाई माधोपुर निवासी वीर सिंह मीणा को तंग कर रहे थे।
साथ ही उसका बिल भुगतान नहीं होने दे रहे थे। यह रिश्वत की राशि बैंक खाते में परिवादी ने जमा करवाई थी, जो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आरोपी ब्रह्म प्रकाश आर्य ने परिवादी को दिया था। बैंक खाता नंबर किसी शकुंतला नाम की महिला का है, जो ब्रह्म प्रकाश आर्य की परिचित है। इस मामले में परिवादी वीर सिंह मीणा ने कोटा एसीबी को शिकायत दी थी कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी झालावाड़ में बतौर टैक्सी एक कार उसने लगवाई हुई थी, जिसका उसे 28,000 रुपये मासिक मिलता था, लेकिन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ब्रह्म प्रकाश आर्य उसे हर महीने 10,000 रुपये की मांग कर रहा है। वीर सिंह मीणा का कहना था कि उसे मुनाफा नहीं हो रहा है, इसलिए वह राशि देने में असमर्थ है। ऐसे में उनका विवाद हो गया और उन्होंने गाड़ी हटाने के लिए कह दिया। गत 4 जुलाई को वह गाड़ी लेकर चला गया, लेकिन करीब उसका 35 से 40,000 रुपये का भुगतान अटका हुआ था, जिसकी एवज में ब्रह्म प्रकाश आर्य 20,000 रुपये की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद कोटा एसीबी की टीम ने गोपनीय सत्यापन कराया, जिसमें 19,000 में बिल पास करने की सहमति ब्रह्म प्रकाश आर्य ने जताई। फिलहाल एसीबी ब्रह्म प्रकाश से पूछताछ में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई कर रही है। कल इसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। करौली से बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज जैन। धौलपुर जिले में कोलारी थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले में मृतका के पीहर पक्ष के लोगों ने विवाहिता के पति और जेठ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मृतका की बेटी ने उसकी मौत की सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। मृतका के पिता कल्याण ने बताया कि उसकी शादी 10 वर्ष पूर्व बनवारी के साथ हुई थी। 5 वर्ष बाद में उसकी विदाई की गई थी। उनका आरोप है कि उसके बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। विवाहिता के गले में फंदे के आधार पर उन्होंने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। मृतका उर्मिला थी, जिसका शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। सूचना पर कोलारी थाना अधिकारी भंवर सिंह और नवाब बसई पुलिस मौके पर पहुंची थी। नवाब बसई अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सूर्यवीर सिंह। प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही इंद्र देवता की मेहरबानी देखने को मिल रही है, जिससे किसानों और आमजन के चेहरे पर खुशी का माहौल है। लेकिन बदलते मौसम में प्रकृति का कहर और हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। जैसलमेर जिले में सोमवार देर रात हुई जबरदस्त बरसात के कारण जगह जगह भरे पानी में हादसे घटित होना शुरू हो गया है। बारिश के दौरान गड्ढों में भरा पानी बच्चों की जान को लील रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ जैसलमेर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर हड्डा गांव के पास। पानी के भरे हुए गड्ढे में नहाने उतरे 2 किशोरों की डूबने से दुखद मृत्यु हो गई। पुलिस को घटना की जानकारी मिलने पर दोनों किशोरों को जिले के राजकीय जवाहर अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सदर थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर काले डूंगर जी मंदिर मार्ग पर चाड़ू गांव में बीती रात हुई बरसात से गड्ढों में पानी भर गया था। इन गड्ढों में गांव के 2 किशोर चंदन राम 14 वर्षीय व उमेश 10 वर्षीय जाति भील नहाने के लिए उतरे। वह तैरना नहीं जानते थे और उन्हें पानी के भरे होने का अनुमान भी नहीं था। नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए और डूब गए। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्हें बाहर निकाला। वह चिकित्सालय लाए, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि क्षेत्र में हुई तेज बारिश हुई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों व नालियों के साथ गड्ढों में भी पानी भर गया है। छोटे बच्चे और युवा नहाने के लिए इन गड्ढों की तरफ जाते हैं और पांव फिसल जाने से कई बार डूब जाते हैं। बारिश के मौसम में बढ़ती घटनाओं से फर्स्ट इंडिया भी आमजन से अपील करता है कि वर्षा ऋतु में नदी नालों और तालाबों में होने वाली जल दुर्घटनाओं के प्रति हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पानी के बहाव और गहराई का अंदाजा लगा पाना मुमकिन नहीं है। खासतौर पर छोटे बच्चों को जलाशयों पर पानी भरने और नहाने उतरने नहीं दिया जाए, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। संभाग के भीलवाड़ा जिले में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। भीलवाड़ा के बिजौलिया के पास सैन्य अधिकारी की जीप ने खाया पलटा। मौके पर ही सैन्य अधिकारी की हुई मौत। भीलवाड़ा के बिजौलिया में बूंदी की तरफ से आते हुए मांडोल बांध के निकट घटित हादसे में इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल की मौत हो गई। थाना प्रभारी सूर्यभान सिंह के अनुसार चंडीगढ़ निवासी
अमतेज सिंह सिंधु बूंदी की तरफ से ओपन जीप में आ रहे थे। बिजौलिया से 2 किलोमीटर दूर सड़क पर मोड़ के निकट वाहन पलट गया और नीचे जमीन में उतर गया। कर्नल को सिर में गंभीर चोट लगी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को बिजौलिया CSC पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना किस वजह से हुई इसका फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिट को हादसे के बारे में सूचित किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर सेना के अधिकारी भी पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद शव सैन्य अधिकारियों को सौंप दिया गया। जाबाज और मिलनसार अधिकारी की मौत के बाद सेना के जवानों में एक शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि दुर्घटना किस वजह से हुई जांच का विषय बना हुआ है और थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।